विकास, इस तरह का सुशासन पहले नहीं देखा गया है और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री ना कह के प्रधान सेवक कहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा दायित्व लोगों की सेवा करने का है, ना कि एक मंत्री या प्रधानमंत्री के तौर पर। जो आज पूरा देश अटल जी को याद कर रहा है और अटल जी देशवासियों की स्मृति में सदैव अमर रहेंगे और सदैव उनको याद किया जाता रहेगा। सुशासन दिवस के रूप में उनकी जन्म जयंती को मनाया जाता है। पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है। हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जगहों से। सबसे पहले गुरुग्राम से चलते हैं। गुरुग्राम से मोहित कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, फरीदाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और देवेंद्र फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, सौरभ शर्मा हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं महेंद्रगढ़ से। गुरुग्राम चलते हैं। सबसे पहले रोहित के पास चलते हैं, गोहित के पास चलते हैं। गोहित, किस तरीके से सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं गुरुग्राम में और इस वक्त किस तरीके से उनको अलग अलग सरकारी विभागों में याद किया जा रहा है उनके कार्यों को? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में आज सुशासन दिवस मनाया गया। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर मौजूद रहे। सबसे पहले तो वो गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जो प्रदर्शनी थी उसका लोकार्पण किया। उसके बाद वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से और अधिकारियों से बात की। उन्होंने अधिकारियों को समझाते हुए यही कहा कि जो भी जनता है, जो भी लोग हैं, वो जब आपके पास कुछ कागज लेकर आते हैं तो उस कागज में उनकी एक कहानी होती है, उनका एक दर्द होता है। तो अधिकारियों को वो कहानी समझनी चाहिए, वो दर्द समझना चाहिए और लोगों का काम करना ही सुशासन की तरफ एक अच्छा कदम है। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस पर बात की। ई गवर्नेंस पर बात करते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब से सरकार आई है तो उनका फोकस जो था वो ई गवर्नेंस पे था, जिसकी वजह से लोगों को काम में भी आसानी देखने को मिली है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधते आए, क्योंकि उन्होंने पिछले जो कांग्रेस का कार्यकाल था और जो बीजेपी का कार्यकाल है उसके बारे में भी बताया कि किस तरीके से जो 10 साल में बीजेपी सरकार ने जो तस्वीर जो प्रदेश की और देश की बदली है, उसके ऊपर भी वो बात करते नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो ऑनलाइन कर दी गई, ई गवर्नेंस के माध्यम से की गई। ठीक है, वही आऊंगा आपके पास। देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस तरीके से फरीदाबाद में मनाया गया है सुशासन दिवस? और देखिए, मुख्यमंत्री ने भी याद करते हुए सुशासन को उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा देखिए, हरियाणा में बिना पर्ची और बिना खर्ची के अब नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, और बिना भ्रष्टाचार के। तो सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश आज अटल जी को याद कर रहा है, तो ये बेहद खास मौका। फरीदाबाद में क्या तैयारियां रही? निश्चित तौर से देखिए, 23 दिसंबर 2014 वो दिन था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 25 दिसंबर के दिन को तय किया गया था कि इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर पूरे देश में मनाया जाएगा। और परिकल्पना यही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ में सरकार आगे चलेगी। और एक जो सिद्धांत तय किया गया था उसमें न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी। तो उसी वक्त से 25 दिसंबर को हर बार ये सुशासन दिवस मनाया जाता है और ऐसे में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जाता है, उनके कामों को याद किया जाता है। और ऐसे में जो पिछले ये जो 2014 की हम बात कर रहे हैं, तभी से अब तक की जो सरकार के कार्यकाल के बीच में जितने भी काम हुए, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, उसमें सबसे पहला सूत्र यही था कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम होना चाहिए। फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और उनकी तरफ से वहां अधिकारियों के साथ में जो बातचीत की गई वो यही थी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम किया जाए, क्योंकि सरकार केंद्र की और प्रदेश की भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है। और ऐसे में चाहे रोजगार बिना खर्ची पर्ची के जो रोजगार दिया जा रहा है, महिलाओं के अंत की बात की कि महिलाओं के लिए विकास के लिए काम किए गए हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस बात पर चर्चा की गई। और ऐसे में जो अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने बेहतरीन एक साल में शानदार काम किए, उनको वहां
सम्मानित भी किया गया था। खास तौर से जो इलेक्शन की बात करें हम 2024 के, चाहे मई में लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे अब विधानसभा के चुनाव हो, जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ में और बिना किसी विवाद के जो इलेक्शन को संपन्न कराया गया, तो ऐसे में ऐसे 36 कर्मचारी और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ में चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाए, सरकार की यही मंशा है, तो उसको लेकर भी 12 ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। ठीक है देवेंद्र, आऊंगा आपके पास। कुरुक्षेत्र चल लेते हैं, हमारे साथ राजीव अरोड़ा जुड़े हुए हैं। राजीव, किस तरीके से सुशासन दिवस कुरुक्षेत्र में मनाया गया? देखिए, जब भी अगर हम बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अगर नजर डालें तो जनसंघ के समय से अब तक 2025 में बीजेपी जहां तक पहुंची है, तो अंत्योदय को हमेशा से ही याद करती है बीजेपी कि किस तरीके से अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है वहां तक विकास पहुंचे। और यही सुशासन का एक मॉडल, एक तरीके से हम कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में भी चल रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री ने स्वयं किया है अपने संबोधन में। तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है अटल जी की जयंती को। अटल जी को आज पूरा देश याद कर रहा है, तमाम दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किया, उनके कार्यों को याद किया है। किस तरीके से कुरुक्षेत्र में मनाया गया? और कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में जो है उन्होंने जो है मरीजों को जो है फल वितरित किए। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो है जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है, ये उन्होंने एक एक मरीज से बात की, जो अंतिम पायदान तक, जो अंत्योदय तक जो पहुंचने की बात है, वो जो है आज उन्होंने, जो राज्यपाल महोदय है वो यहाँ पर सार्थक करते हुए नजर आए। इसके अलावा जो है मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, उन्हें जो है भारत रत्न व महान नेता बताते हुए कहा कि वो एक राष्ट्रवादी और एक महान देशभक्त थे, और जो इस समय जो है पूरा देश और प्रदेश जो है आज उनको स्मरण कर रहा है, तो उसी कड़ी में वो आज भी यहाँ पहुंचे हैं। और उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो गुड गवर्नेंस को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, और यही जो है अटल बिहारी वाजपेयी को जो है सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि देश जो है में सुशासन होना चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, इस तरह की बात जो है राज्यपाल महोदय ने कही है। उसके अलावा जो है एक जिला स्तरीय कार्यक्रम भी जो है कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य मंत्री जो है राजेश नागर पहुंचे। लघु सचिवालय में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और इस कार्यक्रम में जो है जो अधिकारी व कर्मचारी थे जिन्होंने अच्छा काम किया था, चाहे वो शिक्षा विभाग के थे, चाहे वो जिला परिषद से संबंधित थे, चाहे वो बिजली विभाग से संबंधित थे, उन्हें भी जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, सौरभ के पास चल लेते हैं, महेंद्रगढ़ से सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, महेंद्रगढ़ में क्या खास तैयारियां रही जिला प्रशासन की? किस तरीके से सुशासन दिवस को मनाया गया? कुछ सराहनीय पहल की गई है क्या आज के दिन? सरकार और प्रशासन दोनों ही मिलकर पूरे देश में जो है सुशासन दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। और महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात करूं तो यहाँ भी नारनौल लघु सचिवालय में सुशासन दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, और सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यहाँ शिरकत की थी मुख्य अतिथि के तौर पे, और उन्होंने जो अच्छा कार्य कर रहे अधिकारी और कर्मचारी उनको सम्मानित भी किया गया है। और देखिए, आज का दिन बड़ा ही महत्व रखता है। आज का दिन जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उनकी जन्म जयंती भी है, और वहीं हरियाणा सरकार ने बड़े विभागों में कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति लागू की है, और देश के सामने सुशासन व्यवस्था का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। जैसे कि आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, उसमें भी प्रदेशवासियों को वर्चुअल माध्यम से सुशासन का संदेश दिया है। तो पूरे देश में ही सुशासन दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देवेंद्र जी के पास चलते। देवेंद्र जी, देखिए, अटल जी को जब भी हम याद करेंगे, तो उनके कामों को याद करेंगे, उनके कार्यों को याद करेंगे, तो उनकी छवि जो है दागदार रही, और राजनीति के भीष्म पितामह इसलिए कहे जाते हैं अटल जी। और सबसे बड़ी चीज है, उनके पूरे कार्यकाल में राजनीतिक सफर में उन पर एक भी दाग जो है नहीं लगा, और उन्होंने उसका जिक्र भी किया था संसद के पटल पर कि देखिए, अगर जहां भ्रष्टाचार होता है उसको मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा। तो उनके कार्य जो है, इसीलिए वो राजनीति में एक विश्व पितामह माने जाते हैं, और कोई विवाद नहीं रहा उनके पूरे जीवन में। देवेंद्र जी, आपको याद मिल रहा?
देवेंद्र जी जी, बिल्कुल, आपको जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, क्योंकि उनकी सभी पार्टियों में देखा जाए तो उनका कोई विरोध नहीं था, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो चिमटे से भी नहीं छुएंगे, कई ऐसे उनके साथ में वाकई हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने एक बार कहा था कि सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। तो लोगों के जहन में और कार्यकर्ताओं के जहन में वो यह लाइन हमेशा याद रहती है, और उसी के दम पर आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और पहला ऐसा सफल प्रयोग हुआ जिसमें गठबंधन की राजनीति का दौर था, और उस गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। क्योंकि तमाम, चाहे पार्टी कोई सी भी रही हो, लेकिन उनके विचारों को, उनकी जो नीति थी, उनको वो सुना करते थे और उनका कहीं विरोध नहीं हुआ करता था। और ऐसे में पूरा देश आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व स्वर्गीय हैं उनको याद कर रहा है। और इसके साथ साथ में, क्योंकि हम ना मदन मोहन मालवीय जो, क्योंकि इन दोनों को ही आज याद किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही सोच थी कि इस दिन को ऐसा दिन बनाया जाए जिसे सुशासन के तौर पर देखा जाए। और सुशासन के साथ साथ में, जैसा कि पहले मैं जिक्र कर रहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से सरकार हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, आप तमाम लोगों को आप निश्चित तौर से तमाम फायदा जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम नीतियां हैं, चाहे योजनाएं हैं, उनको अंतिम छोर पर अंत्योदय की जो योजना है उस पर काम करें। चाहे अब जिस तरह से सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से भी कहा गया कि प्रधानमंत्री खुद अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, यानी कि वो प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रधान सेवक बनकर देश के लिए काम करना चाहते हैं। तो एक मैसेज उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि न्यूनतम सरकार हो और मैक्सिमम, अधिकतम गवर्नेंस हो। तो ऐसे में जो काम है वो लोगों के हों, और जो तमाम अधिकारी हैं लोगों के काम में रहें। क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी जिस तरह जिक्र किया गया, चाहे पिछली सरकार आती रही जाती रही, लेकिन जो इस शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखाई दी है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। रोजगार की बात हो, बिना खर्ची बिना पर्ची के हरियाणा में ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी तरफ से ये सिस्टम लागू किया गया था। ऐसे ही ऑनलाइन ट्रांसफर की बात हो, जहां जहां भ्रष्टाचार की बू आती थी उसको इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में खत्म करने का दावा मुख्यमंत्री की तरफ से भी आज किया गया है। उससे पहले भी हर मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बात को रखते रहे हैं। तो आज सुशासन दिवस, क्योंकि एक खास दिन था आज, इसीलिए पूरे प्रदेश में, क्योंकि हालांकि सुशासन दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा था, लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तमाम, जाहिर सी बात है देवेंद्र, एक समय वो भी था, भाजपा ने वो भी समय देखा है जब 2 सीटों से प्रचंड बहुमत तक का यह आंकड़ा छूती है, 300 के पास जाती है, और उसके बाद भाजपा का ये स्वर्णिम काल चल रहा है। तो सुशासन में ये भी आता है कि देखिए किस तरीके से उन्होंने कार्य किए, और बेदाग छवि रहे अटल जी का। पूरा देश आज अटल जी को याद कर रहा है। आप चारों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अटल जी की 100वीं जयंती आज पूरा देश मना रहा है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है।